उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया में दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 3 महीने से लापता चल रहे 9 साल के आरुष कौंड की हत्याकांड का मामला सामने आया है। आरुष के हत्यारे कोई और नहीं बल्कि उसके 2 सगे फूफा हैं, जिन्होंने अंधविश्वास में तंत्र मंत्र करके गला काटकर आरुष की बलि दे दी। इसके बाद उसके शव को बगीचे में गड्ढा खोदकर दफना दिया। फिर उसके शव को निकालकर सरयू नदी में फेंक दिया। साथ ही पुलिस को 3 महीने तक गुमराह करते रहे। आरुष हत्याकांड का मुख्य आरोपी एक पुलिस कांस्टेबल है। फिलहाल पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस कांस्टेबल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये मामला भलुवनी थाना क्षेत्र के पटखौली गांव का है। यहाँ के रहने वाले योगेश और हीरालाल नाइजीरिया में नौकरी करते हैं। योगेश का 9 साल का बेटा आरुष मां सरिता के साथ गांव में ही रहता था। 16 अप्रैल 2025 की शाम करीब 6 बजे आरुष कौंड अपने घर से खेलने के लिए निकला, जिसके बाद वह अचानक लापता हो गया। उसके पास एक मोबाइल भी था, लेकिन लापता होने के बाद मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। आरुष के गायब होने पर उसके चाचा सोमनाथ ने भलुवनी थाने में भतीजे के अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। वहीं 3 महीने की जांच के बाद पुलिस को पता चला कि आरुष के दोनों फूफा इंद्रजीत और रमाशंकर का अपनी ससुराल आना जाना काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि दोनों की एक नंबर पर काफ़ी ज़्यादा बात होती थी, जो कि एक तांत्रिक जयप्रकाश का निकला। वह कांस्टेबल इंद्रजीत का मामा है। पुलिस ने जयप्रकाश को उठाया, हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बता दें कि गोंडा में कांस्टेबल के पद पर तैनात इंद्रजीत की शादी दिसंबर 2024 में आरुष की बुआ संभा से हुई थी, जबकि बड़ी बुआ की शादी रमाशंकर से हुई। शादी के बाद इंद्रजीत मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया। घरवाले अंधविश्वास में आकर उसे झाड़ फूंक के लिए मामा जयप्रकाश के पास ले गए, जहां मामा ने नरबलि देने की बात कही। जिसके बाद इंद्रजीत बच्चे की तलाश में लग गया, लेकिन जब उसे कोई बच्चा नहीं मिला तो उसने अपने साढ़ू रमाशंकर से बात की और बच्चे की व्यवस्था करने पर 50,000 रुपये देने की बात कही। रमाशंकर का अपनी ससुराल आना जाना रहता था। जब उसने आरुष को देखा तो उसे अगवा करने का ख्याल आया और वह बहला फुसला कर उसे बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गया। फिर इंद्रजीत का दोस्त भीम आरुष को लेकर इंद्रजीत के पास पहुंचा, जहां 19 अप्रैल की रात पिपरा चंद्रभान के बगीचे में पूजा पाठ करने के बाद इंद्रजीत, मामा जयप्रकाश और उसका दोस्त भीम ने मिलकर चाकू से आरुष की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को वहीं दफना दिया। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए इंद्रजीत और भीम ने 20 अप्रैल को फिर से शव को बाहर निकाला और बोरे में भरकर पिकअप से ले जाकर बरहज में गौरा घाट में सरयू नदी के किनारे फेंक दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कांस्टेबल आराम से नौकरी करता रहा और ससुराल में भी दोनों साढ़ू आते जाते रहे। किसी को शक न हो इसलिए बच्चे के लिए चिंता भी दिखाते रहे। कांस्टेबल अपने ससुराल वालों से कहता रहा कि पुलिस से शिकायत मत करो, मैं खुद अपने स्तर से बच्चे को ढूंढ रहा हूं और कुछ दिन में उसका पता चल जाएगा। वहीं पिछले 3 महीने से आरुष की मां सरिता का रो रो कर बुरा हाल है। उनके 5 साल की बेटी और एक 7 महीने का बेटा है। फिलहाल पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए चारों आरोपियों इंद्रजीत, रमाशंकर, भीम गौड़ और जयशंकर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, पिकअप, बाइक और फावड़ा भी बरामद किया है।